वक्फ बोर्डाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर तात्काळ निर्णय न घेतल्यास वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांच्या आणि चेअरमॅनच्या घरांसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा तहरीक-ए-औकाफचे संस्थापक अध्यक्ष तथा ओबीसी नेते शब्बीर अन्सारी यांनी दिला आहे। नांदेडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते। तहरीक-ए-औकाफने वक्फ बोर्डाकडे प्रलंबित असलेल्या 54 प्रकरणांची यादी सादर केली होती। त्यापैकी 7 प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन बोर्डाने दिले होते। मात्र 6 महिने उलटूनही केवळ एकाच प्रकरणावर निर्णय झाला असून उर्वरित प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप अन्सारी यांनी केलाय। वक्फ बोर्ड से हम एक जमाने से एक लड़ाई लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड की तहरीक-ए-औकाफ के नाम से। 6 महीने पहले बोर्ड की मीटिंग में हमने बोर्ड के पास 54 ऐसे केसेस थे जो बहुत ज़रूरी थे, जिसके ऊपर इमीडिएटली बोर्ड को अमलावरी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। हमने बोर्ड के तमाम मेंबरों को ले जा करके वो एक कॉपी दी और उनसे कहा कि भाई ये है हमारे मैटर, आप कब तक इसको करके देंगे। बोर्ड के मेंबरों ने कहा हम इतना पूरा तो नहीं कर सकेंगे, आप इसमें से 5-7 केस हमको दे दीजिए, हम 5-7 केस आपके इमीडिएटली करके दे देंगे। उसमें से 5-7 केस में हमने उनको निकाल करके दिया, जिसमें नांदेड़ में 2 थे, अब्दुर्रहमान दुल्हे शाह रहमतुल्लाह शाह की दरगाह का और एक बिलोली की मस्जिद का एक केस था 2, और जालना के 2 थे, काली मस्जिद का और एक जामे मस्जिद का, एक रेलवे स्टेशन की मस्जिद पुना का था, एक लोन वाला का था। उस 5-7 केसों में उन्होंने एक केस तो हमारी कर दी लोन वाले की, 6 और करना चाहिए था। हमारी तहरीक-ए-औकाफ बराबर उनके साथ फॉलोअप कर रही थी और रोज वो हमको वादा कर रहे थे कि हम अब्दुर्रहमान दुल्हे शाह और बिलोली का बिल्कुल आज दे रहे लेटर, आज दे रहे लेटर, आज दे रहे लेटर। 6 महीने हो गए मगर उन्होंने आज तक हमको लेटर दिया नहीं है। इत्तेफाक से कल उर्स था और उसमें मैं खास तौर से आया हूँ कि ये याद दहानी करने उनको बताने के लिए। तो बोर्ड के मेंबरों को अब हमारा ये कहना ये है कि जो आपने हमसे वादे किए थे 6 महीने पहले कि ये 7 प्रायोरिटी में हमने किए, आपने 1 किया, 6 नहीं किए। अगर चाहिए आप 6 के 6, जिसमें अब्दुर्रहमान दुल्हे शाह और बिलोली जालना के 2, एक पुना के, ये केसेस नहीं करेंगे तो तहरीक-ए-औकाफ 9 तारीख को अगर आपने ये फैसला और डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि आपने अभी वादा किया मुझसे कि आप मत जाइए, हम कर देंगे, अभी भी मगर हमको भरोसा नहीं आता है। इसके लिए आज हम पत्रकार परिषद बुला करके साफ तौर से बता देना चाहते हैं कि 9 तारीख की बोर्ड के मीटिंग में जो आज भी आपने हमसे वादा किया है कि हम ये पूरा करेंगे, अगरचे आप नहीं करेंगे तो तहरीक-ए-औकाफ के महाराष्ट्र के तमाम लोग चेयरमैन का घर जहाँ भीड़ से है शुरू करेंगे, मुनादी दे करके पूरे लोगों को बुला करके, वैसे मौलाना लोगों का जो बोर्ड के मेंबर है, वैसे जो एडवोकेट्स है उनको और खासदारों के घरों पर जा करके मुनादी दे के पूरे महाराष्ट्र में बतलाएंगे। फारूक अहमद साहब को मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया हूँ, दे रहा हूँ, जबकि उन्होंने मुझसे टाटा हॉस्पिटल में आके वादा किया है कि वाकई में, क्योंकि मुझे फारूक अहमद से अच्छा आदमी कोई महाराष्ट्र में नजर नहीं आता है, जो हकीकत में बुनियादी मूल प्रश्न, बेसिक प्रॉब्लम जो मुसलमानों के हैं मैं लेके चल रहा है, इससे अच्छा आदमी नजर नहीं आया। इसके लिए हम फारूक अहमद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें दे रहे हैं। नेते शब्बीर अन्सारी साहेब जे ओबीसीची चळवळीला 40-45 वर्ष ते जगलेले आहेत, सोबतच त्यांनी काही वर्षापूर्वी औकाफच्या ज्या जमिनी आहेत ते बेकायदेशीर भूखंड भूमाफियाच्या कब्जातून मुक्त करण्यासाठी तहरीक-ए-औकाफ नावाची संघटना स्थापन केलेली आहे। त्या संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामधले 54 महत्त्वाचे प्रकरण आम्ही वक्फ बोर्डाकडे दिले होते। 6 महिन्यापूर्वी वक्फ बोर्डाने आम्हाला आश्वासन दिलं होतं, त्यातले 7 प्रश्न प्राधान्याने आम्ही सोडवण्याचं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं असताना फक्त एकच लोणावळ्याचा प्रश्न त्यांनी सोडवलेला आहे, त्यासाठी त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो। पण उर्वरित 6 प्रश्न येणाऱ्या 9 तारखेला आम्ही सोडू असं शब्बीर अन्सारी साहेबाला वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून ॲश्युअर करण्यात आलेलं आहे। आज आम्ही त्यांना ही चेतावणी देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेत आहोत की त्या 6च्या 6 प्रकरणामध्ये 9 तारखेच्या बैठकीमध्ये जर निर्णय घेऊन ते मार्गी लावण्यात आले नाही तर तहरीक-ए-औकाफच्या वतीने वक्फ बोर्डाचे चेअरमन असलेल्यांच्या बीड येथील निवासी त्यांच्या घरावर
घेराव करण्याचं काम तहरीक औकाफ करेल आणि फक्त चेअरमन पुरतं नव्हे तर सर्व वक्फ बोर्डाच्या मेंबर्स आहेत त्यांच्या घरावर सुद्धा घेराव होईल आणि जेवढे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आहेत त्यांच्याही घराचा घेराव करण्याचं आवाहन आज आम्ही तहरीक औकाफच्या वतीनं करत आहोत. नांदेड जिल्ह्यातल्या त्या 7 मध्ये नांदेड जिल्ह्यातले 2 प्रकरण आहेत. दुलेशा रहमान मस्जिद आणि दर्गा याच्या अखत्यारीमध्ये 35 एकरहून अधिक जमीन होती, पण आता फक्त 22 एकर जमीन तिथं मोकळी आहे. बाकी सगळे भूखंड भूमाफियांनी विकून टाकलेले आहेत. आता हे 22 एकर तरी साबित राहावी म्हणून स्थानिक नागरिकांची समिती तिथं लढत आहे MA हाफिजच्या नेतृत्वामध्ये. आणि असंच बिलोलीमध्ये ऐतिहासिक मशीद आहे, त्या मशिदीच्या 2.5 एकरच्या जमिनीवर जे महत्वाचं प्रत्येक चॅनलनं ज्याच्यावर स्टोरी केली, इतकं इतिहासाची धरोहर म्हणवणाऱ्या त्या मशिदीच्या सभोवताली हायवेला लागून 2.5 एकरवर शेकडो दुकानं बांधून ते दुकानाचा इलिगल पद्धतीने किराया वसूल करून निवडक लोक खात आहेत. तर ती जमीन मोकळी करा, विद्रुपीकरण थांबवा आणि तिथून येणारा प्रत्येक रेव्हेन्यू हा मस्जिदच्या समितीला आणि मस्जिदच्या पेश इमाम आणि मौजनला आणि मस्जिदच्या देखरेखीवर खर्च व्हायला पाहिजे. ही लढाई तहरीक औकाफ लढत आहे.